हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं फॉर लर्निंग एडवांस कंसेप्ट्स दे इग्नोर द बेसिक कंसेप्ट्स, और जब क्वेश्चन पेपर के अंदर बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो दे बिकम कंफ्यूज। एम आई राइट? सो आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक बेसिक कंसेप्ट्स का लेक्चर प्रिपेयर किया है, दैट इज अबाउट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल रिमेन फिक्स्ड। फिक्स्ड, इट डजंट चेंज विथ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 0% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो, इट विल रिमेन सेम। It doesn't change. Total fixed cost will remain constant. Suppose 10,000 fixed cost है, so it will remain same. It doesn't change whether you are operating at 0% capacity or you are working at 100% capacity. You have to pay 10,000. 10,000 is the fixed cost. चलिए इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। It tied to time rather than volume. फिक्स्ड कॉस्ट के रिलेशन में ये अज्यूम किया गया है इट इज रिलेटेड विद टाइम। इट मींस फिक्स्ड कॉस्ट को या तो ईयरली पे करना होता है, मंथली पे करना होता है, या जैसे भी हाफ ईयरली, जैसे भी एज पर द पॉलिसीज, रादर देन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाता है। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको लेकर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इट डिक्रीजेस पर यूनिट एज यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। जैसे जैसे आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे इट विल डिक्रीज पर यूनिट। ध्यान रखिए, पर यूनिट की बात की है, इट डिक्रीजेस पर यूनिट। इट मींस जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे जैसे और यूनिट्स प्रोड्यूस होगी वो डिवाइड हो जाएगी, इट विल बी स्प्रेड मोर एंड मोर। अंडरस्टूड? चलिए एक बार अपने इसका डायग्राम देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इट फॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही ग्राफ के अंदर। और पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो इट डिक्रीजिंग एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग, इट इज डिक्रीजिंग। बट वन थिंग कीप इन माइंड, डिक्रीज तो हो रही है बट इट विल नेवर बिकम जीरो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के दौरान कभी भी जीरो नहीं होती है। कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करनी ही पड़ती है। सो फिक्स्ड कॉस्ट विल नेवर बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट देखिए, एज यू सी इट इज डिक्रीजिंग पर यूनिट एंड जीरो OX एक्सिस के नियर हो सकती है बट इट विल नेवर बी जीरो। ये क्या फॉर्म करते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंडरस्टूड? और इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के, लाइक रेंट ऑफ फैक्ट्री, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है तो फैक्ट्री ओनर को ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसे सिर्फ ही ओनली डिमांड्स रेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हैं, ऑब्वियस है, जनरली यू कीप दीज पर्संस एट मंथली बेसिस, तो उनकी सैलरी फिक्स है। अंडरस्टूड? चलिए अब अपने वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल जो वेरी होने के लिए एबल है, इट मींस आर द एक्सपेंस दैट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड? बट इसकी भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। जब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट विल नेवर बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। एट जीरो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेज द सेम। दोनों में डिफरेंस देखिए आप। फिक्स्ड कॉस्ट वैसे फिक्स थी बट पर यूनिट डिक्रीज हो रही थी, और वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी इट चेंज हो रही है। और बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर यूनिट इट इज कांस्टेंट,
वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट स्टेज द सेम। अंडरस्टूड? चलिए डायग्रामेटिकली देखते हैं। एज ओ एक्सेस मैंने यूनिट्स ली है और ओ वाई एक्सेस पे टोटल कॉस्ट लिया गया है, और जो वेरिएबल कोस्ट का कर्व है डायरेक्टली इट इज राइजिंग अपवर्ड, जीरो से लेके ये अपवर्ड राइज हो रहा है। अंडरस्टूड? और पर यूनिट की बात करें, पर यूनिट में आप देखिए इट इज फॉर्मिंग हॉरिजेंटल लाइन। Per unit it will remain constant, it is forming horizontal line. Understood? वेरिएबल कॉस्ट के जनरल जो अपने एग्जांपल ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, दे आर द वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टूड? थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी एंड यू विल कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।